Hello student, welcome to our today's class. So student, as you know, we are completed our syllabus. हम लोगों ने हमारा जो syllabus था, हमारे जितने भी chapters थे book के, वो सब complete कर लिए हैं. So now we will start chapter revision according to the worksheet. क्या करेंगे हम? अब हमारे जो चैप्टर्स हैं उनका रिवीजन स्टार्ट करेंगे और कैसे करेंगे? वर्कशीट के अकॉर्डिंग करेंगे. यानी हर चैप्टर्स के साथ हम आपको वर्कशीट देंगे सॉल्व करने के लिए. ओके. और इन वर्कशीट को आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है. कंप्लीट दैट एंड दैट वर्कशीट विथ आंसर इन योर notebook. When you will come on Saturday for checking the notebook, you will show me your answer sheet या worksheet जो भी है वो आपका मुझे शो करनी होगी. एंड आई विल डिसाइड योर मार्क्स अकॉर्डिंग टू द वर्कशीट. और आपके जो भी मार्क्स होंगे, मतलब आने वाले जो भी टेस्ट होंगे उसमें जो भी मार्क्स होंगे वो क्या किसके अकॉर्डिंग होंगे? इन वर्कशीट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किए जाएंगे. सो आपको ये वर्कशीट सॉल्व करनी है. लेकिन बिफोर इट टुडे वी विल रिवाइज अवर चैप्टर 12. उसको सॉल्व कैसे करेंगे? जब तक हम चैप्टर समझेंगे नहीं तब तक हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम आज हमारा जो चैप्टर 12 है उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम आपको जो वर्कशीट देंगे उसे आपको सॉल्व करना है. ओके. So, our chapter 12, न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया. न्यू दिल्ली क्या है? इंडिया का कैपिटल है. तो न्यू दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया. दिल्ली इज कॉल्ड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. जो दिल्ली है उसको क्या कहा जाता है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहा जाता है ऑफ दिल्ली. यानी एनसीटी. एनसीटी का मीनिंग नेशनल कैपिटल टेरिटरी. एनसीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल कैपिटल टेरिटरी. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. ये इंडिया की कैपिटल सिटी है या कैपिटल है, राजधानी है. दिस मेट्रोपॉलिटन सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना. अब ये मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेट्रोपॉलिटन का मीनिंग होता है महानगर, यानी एक बहुत बड़ा शहर. तो जो दिल्ली है इट इज़ ऑल्सो अ मेट्रोपॉलिटन सिटी जो कहाँ पर लोकेटेड है? ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना. यमुना नदी के किनारे पर दिल्ली जो है वो बसी हुई है. दिल्ली शहर जो है वो कहाँ बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है. दिस मेट्रोपॉलिटन सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना. दिल्ली इज सराउंडेड बाय हरियाणा ऑन ऑल साइड एक्सपेक्ट द ईस्ट वेयर इट बॉर्डर विथ उत्तर प्रदेश. अब देखिए यहाँ पे जो दिल्ली है ये यहाँ से यहाँ तक के इसके जो बॉर्डर है ये यहाँ पे कौन से स्टेट की बॉर्डर है? हरियाणा स्टेट की बॉर्डर है. यहाँ पे आपको मैप दिख रहा है ना दिल्ली का. तो इसकी जो ये बॉर्डर है यहाँ पर ये सब क्या है? यहाँ पे हरियाणा स्टेट है. ये जो पीच कलर का जो पोर्शन है, ऑरेंज शेड में जो पोर्शन है, ये सब क्या है? दिल्ली है. बट इसकी जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है यहाँ पर कौन सा स्टेट है? ये हरियाणा है. बट ओनली यहाँ पर जो ये ईस्ट वाला पार्ट है यहाँ पर इसकी बॉर्डर किससे टच हो रही है? उत्तर प्रदेश से, यानी यूपी से टच होती है. ओके. अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री दिल्ली वॉज द फर्स्ट बिल्ड बाय पांडवास किंग. अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये बात की जाती है कि जो पांडव होते थे, यानी जो पांडु थे, जो 5 पांडव थे, उन्होंने जो है दिल्ली को बसाया था. फर्स्ट जो दिल्ली को बिल्ड किया था किसने किया था? पांडवास ने किया था. एंड उस टाइम इसे क्या कहा जाता था? इंद्रप्रस्थ कहा जाता था. क्या कहा जाता था? इंद्रप्रस्थ. सो दिल्ली वॉज फर्स्ट बिल्ट बाय पांडवा किंग्स. दिस सिटी वॉज कॉल्ड इंद्रप्रस्थ. लेटर on the Mughal Emperor Shahjahan rebuilt the city and named it शाहजहानबाद. और उसके बाद जब मुग़ल एम्परर आए तो उन्होंने इसको दोबारा से बसाया और इसका नाम क्या रख दिया? शाहजहां. कौन से मुग़ल एम्परर आए थे? मुग़ल एम्परर शाहजहां ने इसका नाम क्या रख दिया? शाहजहानबाद रख दिया.
मॉडर्न डे दिल्ली वॉज प्लान्ड बाय सर एडविन लुटियंस। और जो हमारे आज हम जिस दिल्ली को देखते हैं इसको किसने प्लान किया था? ये प्लान की गई थी बाय सर एडविन लुटियंस, एक ब्रिटिश हैं ये। जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में तब इन्होंने दिल्ली को प्लान किया था कि दिल्ली को बसाने की जो है बात की थी और फिर इसका नाम दिल्ली रखा गया था। ब्रिटिश मेड इट कैपिटल ऑफ इंडिया इन 1911। और जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने इसे इंडिया का कैपिटल बनाया था 1911 में, यानी 1911 में। ओके, सो इंडिया का कैपिटल कब बना दिल्ली? इन 1911। The main offices of Government of India are located in New Delhi। और न्यू दिल्ली में क्या है? जो गवर्नमेंट के मेन ऑफिसेज हैं वो सब कहाँ पर हैं? न्यू दिल्ली में हैं। दिल्ली द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, अदर यूनियन मिनिस्टर एंड सीनियर ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लिव इन एंड वर्क इन दिल्ली। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी इंडियन गवर्नमेंट के जितने भी मेजर ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, यूनियन मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब कहाँ रहते हैं? ये सब दिल्ली में रहते हैं और वहीं पर काम करते हैं। द एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो लिव इन न्यू दिल्ली। और जो दिल्ली के जो दूसरे कंट्रीज़ के जितने भी एम्बेसडर होते हैं यानी दूत होते हैं, राजदूत जिन्हें कहा जाता है वो, और हाई कमिश्नर्स जो होते हैं वो सब भी दिल्ली में रहते हैं। ये दूसरी कंट्रीज से बिलोंग करते हैं और दिल्ली में रहते हैं। द मेन ऑफिसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी आर लोकेटेड इन ओल्ड दिल्ली। अब देखिए दिल्ली को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, न्यू दिल्ली एंड ओल्ड दिल्ली, यानी नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली। तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ऑफिस हैं वो कहाँ पर हैं? ओल्ड यानी पुरानी दिल्ली में। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव इन राष्ट्रपति भवन। और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में। और ये राष्ट्रपति भवन कहाँ है? इट इज़ ऑल्सो इन दिल्ली, ये भी दिल्ली के अंदर ही है। विच आर मैनी ब्यूटीफुल गार्डन, विच हैज़ मैनी ब्यूटीफुल गार्डन। और यहाँ पर क्या है? ये देखिए यहाँ पर पिक्चर दी गई है राष्ट्रपति भवन की। ये राष्ट्रपति भवन है जहाँ पे कौन रहता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं। इंडिया के जो राष्ट्रपति होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे गार्डन हैं। इट हैज़ मैनी ब्यूटीफुल गार्डन इंक्लूड द मुगल गार्डन। यहाँ पे मुगल गार्डन है। डूरिंग द स्प्रिंग सीजन द मुगल गार्डन इज़ ओपन फॉर द जनरल पब्लिक। और स्प्रिंग सीजन यानी जो बसंत का मौसम होता है उसमें क्या किया जाता है? जो मुगल गार्डन है उसको खोल दिया जाता है पब्लिक के घूमने फिरने के लिए। बट अदर टाइम जो है इसको बंद रखा जाता है बिकॉज ये कहाँ है? राष्ट्रपति भवन में है और राष्ट्रपति भवन को बहुत सिक्योरिटी के साथ रखा जाता है इसलिए। नियर द राष्ट्रपति भवन देयर आर 2 ब्लॉक ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एंड द पार्लियामेंट हाउस। और दिल्ली राष्ट्रपति भवन में के पास ही क्या है? 2 ब्लॉक हैं। एक का नाम है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एंड दूसरे का नाम है पार्लियामेंट हाउस। ये भी यहाँ पर है दिल्ली में। द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड मैनी अदर मिनिस्टर आर लोकेटेड इन द ब्लॉक ऑफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में क्या है? जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और उनकी जो अदर मंत्री हैं उन सब के ऑफिस हैं। दिल्ली इज ऑल्सो स्मॉल यूनियन टेरिटरी हैविंग इट्स ओन गवर्नमेंट। दिल्ली क्या है? देखिए दिल्ली में अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो है ही सही, यानी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके ऑफिसेस तो हैं ही, बट दिल्ली में अपनी खुद की भी एक गवर्नमेंट होती है जिसे दिल्ली गवर्नमेंट कहा जाता है। और इसमें इसके जो है देखिए गवर्नर भी होते हैं और चीफ मिनिस्टर भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होते हैं और चीफ मिनिस्टर भी होते हैं। दिल्ली की अपनी खुद की भी एक गवर्नमेंट होती है। अच्छा, आपको पता है अभी जो है दिल्ली गवर्नमेंट में जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? मिस्टर अरविंद केजरीवाल। तो ये इनकी अपनी एक दिल्ली की खुद की एक गवर्नमेंट है। लेकिन दिल्ली में क्या है? जो ऑल ओवर इंडिया की जो गवर्नमेंट है जिसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है या इंडियन गवर्नमेंट कहा जाता है, वो उसके ऑफिस भी दिल्ली में हैं। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर को हम जो है कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में भी।
और तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से अपने जो है रिवाइज़ कीजिए इसे। हम हमारी नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे और उसी क्लास में हम अपनी वर्कशीट को भी आप सॉल्व करने के लिए आपको देंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।